श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन और ओमकारेश्वर की कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती एक साथ विराजमान हैं, जिस कारण इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती एक साथ ही विराजमान हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री शैलम पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही देवी जगदम्बा का मंदिर भी है, जिसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ पर आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यह मान्यता है कि भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय में पहले विवाह को लेकर विवाद हुआ, जिसके फलस्वरूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को लेकर 2 पौराणिक कथाएं हैं। आज यहाँ पर हम दोनों ही कथाएं सुनेंगे। पहली पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश जी व कार्तिकेय के बीच विवाह को लेकर झगड़ा हुआ तो भोलेनाथ बोले कि जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा उसी का विवाह पहले करा दिया जाएगा। माता पिता की आज्ञा लेकर कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था और गणेश जी भी मोटे थे। ऐसे में जब तक वो पृथ्वी का चक्कर लगाकर आते तब तक बहुत देर हो जाती। गणेश जी को कहते हैं कि बुद्धिमान बहुत हैं, उन्हें बुद्धि प्रदाता भी कहा जाता है, तो उन्होंने अपने माता पिता की ही 7 बार परिक्रमा कर ली तो गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ करवा दिया गया। जब कार्तिकेय जी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आए तो देखा कि गणेश जी का तो विवाह पहले ही हो गया है, जिस पर वह भगवान शिव व माता पार्वती से नाराज हो गए। नाराज होने के बाद कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर आ गए। सभी देवताओं ने कार्तिकेय जी को वापस लौटाने का बहुत आग्रह किया, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। तब माता पार्वती व शिव को पुत्र का वियोग होने लगा, जिससे वे दुखी रहने लगे। ऐसे में एक दिन जब भगवान शिव व माता पार्वती से नहीं रहा गया तो वे स्वयं अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर आ गए, लेकिन कार्तिकेय ने अपने माता पिता को आता हुआ देखा तो और दूर चले गए। अंत में अपने पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शिव व पार्वती ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। उसी दिन से ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर है, श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसी को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार इसी पर्वत के पास प्राचीन काल में चंद्रगुप्त राजा की राजधानी थी। राजा की कन्या किसी विपत्ति से बचने के लिए अपने पिता के महल से भागकर इसी पर्वत पर रहने लगी। वहां जाकर वह ग्वाला के साथ रहकर कंदमूल, फल व दूध से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उसी राजकुमारी के पास श्यामा नाम की एक गाय थी, जिसका दूध कोई रोज ले जाता था। एक दिन उसने चोर को पकड़ लिया। जैसे ही वह गुस्से में चोर को मारने के लिए दौड़ी तो वहां गाय के पास शिवलिंग के अलावा कुछ भी नहीं मिला। शिव भक्त उस राजकुमारी ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान मल्लिकार्जुन वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। हमारे पुराणों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का गुणगान किया गया है। महाभारत की कथा के अनुसार मल्लिकार्जुन का पूजन करने से जीवन की सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए यदि संभव हो तो जीवन में एक बार मल्लिकार्जुन जरूर जाना चाहिए। अब सुनिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर के दर्शन का फल बताते हुए कहा गया है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करने चाहिए। नर्मदा स्नान का भी बड़ा महत्व है। हर मनुष्य लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के पुण्य की प्राप्ति के लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए यहाँ आता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा को 2 भागों में विभक्त हो जाने के कारण बीच में एक टापू सा बन गया है और टापू को मंधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नर्मदा की एक धारा इसकी उत्तर और दूसरी धारा दक्षिण होकर बहती है।
दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी पर्वत पर ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से पर्वत को मानधाता पर्वत भी कहा जाने लगा। और सबसे विशेष बात, इस मंदिर में 2 कोटियों से होकर जाना पड़ता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत को ही शिव रूप माना जाता है, इसीलिए इसे शिवपुरी कहते हैं और लोग भक्ति पूर्वक इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला भी लगता है। यहाँ पर लोग भगवान शिव को चने की दाल अर्पित करते हैं। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर नाम से जाना जाता है। यह ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर नर्मदा के तट पर दक्षिण में है, लेकिन दोनों की गणना एक में ही की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक बहुत तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को मनोवांछित वर प्रदान कर दिया। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर बहुत से ऋषिगण पधारे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 भाग कर दिए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ गया। कुछ लोग इसे अमलेश्वर भी कहते हैं। दोनों लिंगों का मंदिर और स्थान अलग अलग होते हुए भी एक ही माने जाते हैं। ये था आज का श्रावण मास महात्म्य 7वां अध्याय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।